जय माँ गंगे। भक्तों, गंगा दशहरा का बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। गंगा दशहरा का यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। गंगा नदी को धरती पर लाने की कहानी हमें प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पुराणों में मिलती है। गंगा नदी को धरती पर लाने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो राजा भागीरथ से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले एक सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा भगवान इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे और उन्हें चोर समझकर उनका अपमान किया। इस घटना से कपिल मुनि बहुत अधिक क्रोधित हो गए और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को अपने तपोबल से भस्म कर दिया। जब राजा सागर को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। उनको बताया गया कि अगर वह अपने वंश का उद्धार चाहते हैं और उनके पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष तभी मिलेगा जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनके भस्म को पवित्र करेंगी। राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा की। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी, लेकिन गंगा की अत्यंत तेज धारा से पृथ्वी का विनाश हो सकता था। इसलिए भगवान शिव को गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण करना होगा। फिर राजा भागीरथ ने भगवान शिव की भी कठोर तपस्या की। भगवान शिव राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ा। इस तरह गंगा धरती पर अवतरित हुई और राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार हुआ। इस तरह से गंगा जी को राजा भागीरथ अपने कठोर तप से धरती पर लाए और गंगा जी के इस अवतरित होने वाले दिन को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरा का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा दशहरे के दिन भक्तगण गंगा नदी में स्नान करते हैं, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और शुद्धि प्राप्त होती है एवं मोक्ष भी प्राप्त होता है।
स्नान के बाद लोग पूजा अर्चना करते हैं एवं दान पुण्य करते हैं। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्मवेला में गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो गंगा जल को पानी में डालकर घर में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय सच्चे मन से माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद उन्हें अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, शीतल जल, वस्त्र आदि अर्पण करना चाहिए और माँ गंगा की आरती अवश्य करना चाहिए। इसके बाद यथासंभव दान करना चाहिए। दान में हाथ का पंखा, सत्तू, मटका, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन एवं श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर आदि लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन ब्राह्मणों को गेहूं और तिल दान में देना चाहिए। साथ ही यथासंभव दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जय माँ गंगे, जय हो।